चलिए छात्रों, हम लोग शुरू करते हैं। सेमेस्टर 4 में हिंदी मेजर के छात्रों को क्या क्या पढ़ना है, इस पे एक छोटी सी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे। और यह प्रश्न जो है बहुत से छात्रों ने मुझसे पूछा था कि मैम ये बताइए कि सेमेस्टर 4 में हिंदी मेजर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस सिलसिले में अब हम यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए छात्रों, सबसे पहला तो ये है कि आपको जो है आपको सेमेस्टर 4 में टोटल 3 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, मेजर पेपर 5, 6, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर 5, 6 और 7। ये 3 पेपर आपको मेजर हिंदी के पढ़ने हैं। और अब चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। सबसे पहला तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है पेपर 5 में, वो है छायावादोत्तर हिंदी कविता। यहाँ आप देख रहे हैं, होता यह है छात्रों कि आपके पास जो है ना सिलेबस वगैरह सब रहता है, लेकिन आप लोग उस सिलेबस को ठीक से स्टडी नहीं करते। तो इसके अभाव में हमने ये सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ही तैयार किया जाए। और छात्रों ने भी मैसेज करके पूछा था, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है छायावादोत्तर हिंदी कविता में, वो है छायावादोत्तर कवि, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, ये केदारनाथ अग्रवाल को आपको पढ़ना है। और केदारनाथ अग्रवाल की आपको कुछ कविताएं पढ़ने से, मांझी ना बजाओ बंसी, वह जन मारे नहीं मरेगा, यदि आएगा डॉलर, खेत का दृश्य, चंद्र गहना से लौटती बेर और बसंती हवा। ये कुछ कविताएं हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, दूसरे जो कवि हैं वो हैं नागार्जुन। इनकी भी कुछ कविताएं आपको पढ़नी है, जिनमें है घिन तो नहीं आती, बादल को घिरते देखा है, खुरदुरे पाँव, शासन की बंदूक, अकाल और उसके बाद, और मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा। छात्रों, इसमें जो दो जो आपके जो पाठ्यक्रम में 2 कविताएं नागार्जुन की बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वह है शासन की बंदूक और अकाल और उसके बाद। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट कविताएं हैं, तो ये नागार्जुन को आपको पढ़ना है। तीसरे जो कवि हैं वे हैं दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की आपको कुरुक्षेत्र पढ़नी है। कुरुक्षेत्र का भी 6ठा सर्ग पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद छात्रों हम आते हैं चौथे पर। चौथा जो कवि है वे है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये है आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की आपको झरना पढ़नी है, कैदी और कोकिला, नाश का त्योहार। ये 3 कविताएं आपको पढ़नी है माखनलाल चतुर्वेदी की। अगले कवि हैं अज्ञे। ठीक है, अज्ञे सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञे, जो कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। और इनकी आपको कुछ कविताएं पढ़नी हैं, जिनमें कि कलगी बाजरे की, कतकी पूनो, सोन मछली, नदी के द्वीप, साम्राज्ञी का नैवेद्य ध्यान। ये कुछ कविताएं आपको इनकी पढ़नी है। इसके बाद जो 5वें कवि आपको पढ़ने हैं सेमेस्टर 4 में पेपर 5 के अंतर्गत, वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुरा के जंगल, गीत फरोश। अगले कवि जो है वे हैं रघुवीर सहाय। इनकी आपको पढ़नी है पढ़िए गीता, रामदास, हंसो हंसो जल्दी हंसो, नेता क्षमा करें। 6ठा जो यूनिट है छात्रों, इसमें जिस कवि को आपको पढ़ना है वह है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आपको जो कविताएं पढ़नी है, मुझे कदम कदम पर और मुझे पुकारती हुई। और अगले जो कवि हैं वे हैं गिरजा कुमार माथुर। इनकी पढ़नी है आपको आज है केसर, रंग रंगे वन और बुद्ध तार सप्तक। अब छात्रों आप नोटिस ये कीजिएगा, जितने भी कवि आपको इस 5वें पेपर में, सेमेस्टर 4 के 5वें पेपर में पढ़ने हैं, उनमें ये सभी कवि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, दिनकर, चतुर्वेदी, अज्ञे, मिश्र, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध और गिरजा कुमार माथुर, ये सभी छायावाद के बाद के कवि हैं। ठीक है, इसीलिए इसका शीर्षक है छायावादोत्तर हिंदी कविता। आप चाहिए तो इसका आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर आप इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब छात्रों हम आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका चौथा पेपर। मुझे लगता है इस वीडियो के स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा चौथा पेपर।
इस चौथे पेपर में आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़ना है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। छठे पेपर में, सेमेस्टर 4 के छठे पेपर में आपको भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना है और उसमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास, उसका परिचय, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना छात्रों, ये सभी आपको पढ़ना है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत छठे पेपर में। ठीक है, अब छात्रों हम आगे बढ़ते हैं सातवें पेपर की तरफ। सातवां पेपर जो है वो मेजर कोर्स का सेमेस्टर 4 का सातवां पेपर है और इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है वह है हिंदी की साहित्यिक विधाएं, उद्भव और विकास। ठीक है, मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ छात्रों, बट बाहर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी इसमें मैं एक वीडियो तैयार करके दे दूँ। तो उस संदर्भ में हिंदी की साहित्यिक विधाएं, उद्भव और विकास। तो देखो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। साहित्य का स्वरूप, हिंदी साहित्य की विधाएं, पद्य, गीति काव्य, प्रगीत, नई कविता, नवगीत, ये जितने भी टॉपिक हैं ना, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये सारे के सारे आपकी साहित्यिक विधाएं हैं। हिंदी की साहित्यिक विधाएं जो कि आपको आपके पाठ्यक्रम में है और आपको पढ़नी है। ठीक है, मुझे लगता है स्क्रीन पे दिख रहा है, सबको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं माइनर पे। देखो माइनर जो है ना छात्रों, माइनर के जितने छात्र हैं सेमेस्टर 4 के, वे ध्यान देंगे। उनको माइनर में आधुनिक हिंदी कविता छायावाद के बाद, जैसा कि तुम्हारे इससे स्पष्ट होगा कि आधुनिक हिंदी कविता छायावाद के बाद, जितनी भी कविताएं छायावाद के बाद आई हैं उसका आपको स्टडी करना है सेमेस्टर 4 में माइनर के विद्यार्थियों को। तो क्या पढ़ना है? केदारनाथ अग्रवाल को, नागार्जुन को, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र और रघुवीर सहाय। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि तुम्हें केदारनाथ अग्रवाल की कुछ कविताएं, मांझी ना बजाओ बंसी, वह जन मारे नहीं मरेगा, नागार्जुन की कविताओं में बादल को घिरते देखा है, शासन की बंदूक, अकाल और उसके बाद, वेरी इंपॉर्टेंट कविता, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, शासन की बंदूक और अकाल और उसके बाद, और बादल को घिरते देखा है। आप लोग लकी हैं कि आपको माइनर में इन तीनों कविताओं को पढ़ना है। मुझे लगता है कि इसको मेजर में होना चाहिए था, इस कविता को भी, बादल को घिरते देखा है, लेकिन है नहीं। खैर कोई बात नहीं। दिनकर की रश्मि रथी पढ़नी है। लकी माइनर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको रश्मि रथी का तीसरा सर्ग पढ़ना है। इसके बाद आपको माखनलाल चतुर्वेदी का पढ़ना है, झरना, कैदी और कोकिला, नाश का त्योहार। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, सतपुरा के जंगल, गीत फरोश। गीत फरोश जो है छात्रों बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है, परीक्षाओं में भी ये आता रहता है। गीत फरोश, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक के भवानी प्रसाद मिश्र थे। गीत फरोश आपको पढ़नी है। और रघुवीर सहाय की आपको पढ़नी है पढ़िए गीता, मेरी पसंदीदा कविता है यह, पढ़िए गीता। ठीक है, पढ़िए गीता, रामदास, हंसो हंसो जल्दी हंसो, नेता क्षमा करें। तो छात्रों मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपको सेमेस्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसको PDF के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। कुछ समझ में नहीं आया हो सिलेबस से संबंधित या फिर किताबों, हाँ छात्रों किताबों से संबंधित लोगों के बारे में सवाल होते हैं कि मैम कौन सी किताब लें, तो अगर आप संदर्भ ग्रंथ सूची, तो इस PDF में नहीं मुझे दिख रहा है, अगर आप संदर्भ ग्रंथ सूची को एक बार देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर में एक संदर्भ ग्रंथ सूची भी है। हर मेजर पेपर के लास्ट में एक संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा है। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ उसको निकालने का। संदर्भ ग्रंथ सूची,
बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन एक मेरे छात्र मैं देखती हूँ, अगर होगी तो 4th सेमेस्टर। नहीं छात्रों, यहाँ शो नहीं कर रहा है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की, आपको समझ में आ गया होगा। किताब मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध हैं और इन किताबों से क्या है कि आप इस बुक को ले सकते हैं। SBPD की किताब आई है मार्केट में, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, या फिर आपके कॉलेज के जो शिक्षक आपको जो रेकमेंड करें आप वो किताब ले सकते हैं। ठीक है, आप इनके संग्रह भी ले सकते हैं। एक संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा रहता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। देखिए ऐसे लिखा रहता है संदर्भ ग्रंथ, ये सिलेबस में होता है। मैं नहीं तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगी संदर्भ ग्रंथ। इसमें आप उन सारे ग्रंथों को ले सकते हैं, किताबों को ले सकते हैं जो आपके सेमेस्टर 4 में आपकी मदद करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग इसका स्टडी करिए, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और